एक्सरसाइज नंबर 2.1 जो कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, विच आर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन क्या होती है, पहले हम कंडीशन को समझ लेते हैं। अगर कोई एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है वो एक्सप्रेशन वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल हो तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है। सबसे पहले कंडीशन नंबर 1, मस्ट बी वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अगर x वेरिएबल है तो x ही होना चाहिए, y है तो y होना चाहिए, z है तो z होना चाहिए। और जो सेकेंड कंडीशन है वो ये है कि द पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर। तो ये होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से, जीरो एंड नेचुरल नंबर्स, इन्हें हम होल नंबर बोलते हैं। तो होल नंबर होना चाहिए। दो कंडीशन हैं जिसके बेस पे हम कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। तो फर्स्ट पार्ट है 4x² - 3x + 7। तो आप देखेंगे इसमें पहली कंडीशन देखिए, मस्ट बी वन वेरिएबल। वन वेरिएबल है, यस, x है, और जितने भी ये टर्म्स हैं जिनमें वेरिएबल हैं उन वेरिएबल की जो पावर है दैट इज वन, होल नंबर। यहाँ पर इसकी पावर 2 है, यहाँ पर इसकी पावर 1 है। तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल है। यस, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, y² + √2। पहली कंडीशन चेक कीजिए। तो फर्स्ट कंडीशन है कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए। यस, देयर इज ओनली वन वेरिएबल y, और जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए, और उसकी पावर होल नंबर ही है, 2 है। तो ये भी हो जाएगा, यस, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। उसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं, 3√t + t√2। क्या ये पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में? तो देखते हैं, 3t⁻1/2। अगर √t है, √x है, तो उसे हम x⁻1/2 लिख सकते हैं। ऐसे ही हम √t को t⁻1/2 लिख सकते हैं, t√2। तो यहाँ पर t की पावर क्या है, वेरिएबल की पावर क्या हो गई, होल नंबर नहीं है। एज पावर ऑफ t इज नॉट होल नंबर, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, y+ पार्ट थर्ड है, फोर्थ है, y+ 2/y। तो y+ 2/y को आप कैसे लिख सकते हो, y + 2⁻y⁻1, 2y⁻1। तो यहाँ पर जो ये y की पावर है ये -1 है, जो कि होल नंबर नहीं है। तो पावर ऑफ y इज -1, नॉट होल नंबर, होल नंबर नहीं है। सो इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। लास्ट है फिफ्थ पार्ट, x⁻10 + y³ + t⁻50। क्लियरली ये पहली कंडीशन कोई फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल्स हैं। तो एज इट कंटेन्स 3 variables,
सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है वन वेरिएबल का। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमें किसी पर्टिकुलर टर्म का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। व्हाट इज कोएफिशिएंट? कोएफिशिएंट जो होता है मल्टीप्लायर होता है। जिस टर्म का हमें कोएफिशिएंट फाइंड करना है उसका मल्टीप्लायर ही वो कोएफिशिएंट होता है। तो फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, 2 + x² + x। तो काफी इजी है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो ये टर्म यहां से स्टार्ट हुआ +x², तो +x² ये टर्म हो गया, तो 1 हो गया इसका +1, कि कुछ भी कोई डिजिट नहीं लिखा हुआ है तो +1। कोएफिशिएंट ऑफ x² = 1, +1 को हम 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली सेकेंड -1 है, और थर्ड पार्ट π/2 x² + x, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² = π/2, π/2 हो गया। और लास्ट में आप देख रहे हो क्योंकि इसमें x² वाला टर्म है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ x² = 0। फोर्थ √2 of x - 1, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² = 0। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। व्हाट इज डिग्री? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। तो फर्स्ट है 5x³ + 4x² + 7x, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? सबसे पहले हम चेक करेंगे, वेरिएबल इसमें x है और x की सबसे बड़ी पावर क्या है? द हाईएस्ट पावर इज 3, क्योंकि यहाँ 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो हाईएस्ट कितनी है? तो 3 है, तो डिग्री हो जाएगी 3। सेकेंड है 4 - y², 4 - y², तो इसकी डिग्री हो जाएगी, y वेरिएबल है और y की सबसे बड़ी पावर 2 है, तो 2 हो गया। सिमिलरली थर्ड में चेक कर सकते हो आप, 1 है, t की पावर 1 है, और फोर्थ में 0 है, वेरिएबल है ही नहीं यहाँ पर। अगर वेरिएबल होगा ही नहीं तो उसमें उसकी पावर 0 होगी, तो ये क्या हो जाए? डिग्री भी इसकी 0 होगी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? डिग्री के बेस पर। तो डिग्री अगर 1 होगी तो वो लीनियर होगा, पॉलिनोमियल 1 लीनियर होगा। अगर डिग्री 2 होगी तो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक होगा। अगर डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक होगा। तो सबसे पहले x² + x, ये एक पॉलिनोमियल है, हमें इसको क्लासिफाई करना है कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। तो क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2 है, तो डिग्री लिखेंगे पहले = 2, सो इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 2 डिग्री होगी तो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक होगा। सेकेंड पार्ट है x - x³, तो इसमें डिग्री कितनी है? 3 है, तो सो इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक हो गया। और थर्ड है y + y² + 4, तो डिग्री कितनी है? 2 है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, सो इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ है 1 + x, डिग्री आप देख रहे हैं 1 है, सो इट इज लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर हो जाएगा। फिफ्थ है 3t, तो डिग्री
इज इक्वल टू 1, तो इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है आर स्क्वायर डिग्री है 2, तो इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और उसके बाद सेवेंथ है 7x क्यूब, तो डिग्री है 3, तो इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं पॉलिनोमियल को अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 करना है, जिसमें दिया हुआ है कि एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। पहला है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल होना चाहिए और उसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। तो बाइनोमियल वो नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल को हम डिवाइड करते हैं। बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म्स हों। तो 2 टर्म्स हैं तो हम वेरिएबल लिख देते हैं x, या प्लस लिख देते हैं या माइनस लिख देते हैं, और यहाँ भी x लिख देते हैं। अब डिग्री 35 मतलब इसमें से एक x की सबसे बड़ी पावर 35 लिख दो, बाकी दूसरे x पर कुछ भी लिख सकते हैं। 35 से ज़्यादा या 35 नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर 7 लिख देता हूँ, तो यही हो गया। ये बाइनोमियल है बिकॉज देयर आर 2 टर्म्स और डिग्री इसकी 35 है, इसलिए इसकी डिग्री 35 होगी। सेकंड पूछा है हमसे मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल डिग्री 100, तो x लिख देंगे, बस एक ही टर्म है तो x पावर 100 लिख देंगे, बस ये बन गया मोनोमियल डिग्री ऑफ 100। हाँ, हम कोएफिशिएंट कुछ भी लिख सकते हैं।